ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योरमा अमृतं गमय। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रार्थना के उपरांत प्राणायाम से आज की योग साधना प्रारंभ करेंगे। प्राणायाम में सबसे पहले भस्त्रिका, फिर कपालभाति, बाह्य प्राणायाम उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत प्राणायाम करते हुए अंत में श्वासों के साथ सहज होकर के ध्यान करेंगे। इस तरह से ये 8 प्रक्रियाएं होंगी। लंबा गहरा श्वास भरते हुए भस्त्रिका प्राणायाम शुरू करते हैं। लगभग 5 सेकंड सांस को अंदर लेने में लगेंगे। लगभग 5 सेकंड श्वास को बाहर छोड़ने में। एक लयबद्धता श्वासों के साथ। डायफ्रामेटिक डीप ब्रीदिंग। जब श्वास भरते हैं तब फेफड़ों में पूरा श्वास भरता है और डायफ्राम थोड़ा आगे फूल जाता है। नॉर्मल ब्रीदिंग में लगभग 500 ml ऑक्सीजन का हम इनटेक करते हैं। डीप ब्रीदिंग में 5 से 10,000 ml ऑक्सीजन का हम इनटेक करते हैं। इसका मतलब 5 से 10 गुना हमारे शरीर में अतिरिक्त ऑक्सीजन जाता है। यह ऑक्सीजन फेफड़ों से रक्त कोशिकाओं के द्वारा अवशोषित होकर के हृदय में और हृदय से रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में फैल जाता है। फेफड़ों से हृदय में, हृदय से आर्टरीज में, आर्ट्रियोल में, कैपिलरीज में, पूरे शरीर में ये ऑक्सीजन फैल जाता है। ब्लड ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है ऑक्सीजन के। जिनको उच्च रक्तचाप है, हृदय रोग है, कमर में दर्द है, हर्निया है, कमजोरी है, वे जोर से मत करना, धीरे धीरे करना। जो प्राणायाम करेंगे उनकी ऊर्जा का स्तर 5 से 10 गुना ज़्यादा होगा। उसका मैंने एक थोड़ा सा साइंटिफिक मैकेनिज्म ऑक्सीजन के आधार पर कहा। दिस इज द वन एस्पेक्ट ऑफ ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ये जो हम श्वास लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, करीब
20% इसमें ऑक्सीजन होता है और करीब 30% इसमें नाइट्रोजन और कुछ थोड़ी माइनर गैसेस होती हैं जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऐसी जो श्वास लेते हैं। तो जब छोड़ते हैं तो काफ़ी हिस्सा तो नाइट्रोजन का बाहर आ जाता है, क्योंकि रक्त कोशिकाएं हमारे फेफड़ों में केवल ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती है। उनकी डिज़ाइन ही ऐसी है। जैसे पेड़ों की जड़ें हैं, रूट्स हैं, वो नाइट्रोजन को लेकर के और फिर पुष्ट होते हैं। पेड़ों की जो पत्तियां हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके पुष्ट होती हैं। तो डिफरेंट नेचर बनाया है परमात्मा ने इस पूरे अस्तित्व का। फिर जब हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है। एक एक सेल के अंदर ऑक्सीजन और ग्लूकोज जो दोनों ही ब्लड के माध्यम से पहुंचते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम ब्लड ही करता है। ब्लड के 3 कंपोनेंट हैं, एक आरबीसी, एक डब्ल्यूबीसी, एक प्लेटलेट। वैसे इन तीनों कंपोनेंट्स को भी ये प्राणायाम अच्छा करता है। हमने ये एक्सपीरियंस किया है। जिनके डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स, टीएलसी, डीएलसी और इतना ही नहीं, किसी भी प्रकार के बायोकेमिकल हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, उनको प्राणायाम बैलेंस कर देता है। तो मैं कह रहा था, एक एक सेल से लेकर के पूरे सिस्टम को भस्त्रिका प्राणायाम से हम पुष्ट करते हैं। जैसे ही किसी सेल के पास से ऑक्सीजन गुजरता है तो सेल का मुंह खुल जाता है और उसके अंदर ऑक्सीजन और ग्लूकोज एंटर करता है और उससे एक एक सेल के अंदर एनर्जी बनती है। और जो वो एनर्जी बनती है उस समय उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कहीं पर भी कोई चीज़ बर्न होती है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो एक एक सेल के अंदर जब ऑक्सीजन और ग्लूकोज बर्न होता है तो वहाँ एनर्जी पैदा होती है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, उसको हम पूरा सांस से छोड़ देते हैं। ये तो इसका एक सामान्य पहलू मैंने आपके बीच रखा। इस प्राणायाम से कंठ से ऊपर उदान प्राण है, दिमाग से सोचने का, आंखों से देखने का, कानों से सुनने का, मुंह से बोलने का जो काम होता है वो उदान प्राण से कि उसमें बहुत बड़ी भूमिका है। कंठ से लेकर के और हृदय तक प्राण काम करता है, जो कि हमारे फेफड़ों को, हृदय को विशेष रूप से शक्ति देता है। हमारे कंठ, हृदय से लेकर के नाभि तक समान प्राण होता है, हमारे शरीर की ऊर्जा को नियंत्रित रखता है। आयुर्वेद में काय चिकित्सा को बहुत बड़ी चिकित्सा माना है। आयुर्वेद चिकित्सा को अंत में काय चिकित्सा ही कह दिया। काय चिकित्सा माने अग्नि चिकित्सा। अग्नि क्या? पंचधात्वाग्नि, सब। ये पंचभूताग्नि, सप्त धात्वाग्नि और सबका केंद्र जठराग्नि, 13 अग्नियां मानी गई हैं। जब हम प्राणायाम करते, भस्त्रिका के बाद देखो अब कपालभाति करेंगे। प्राणायाम से उदान प्राण, प्राण, समान, अपान, व्यान, 5 प्राण हमारे पुष्ट होते हैं और शुद्ध होते हैं। पंच प्राण, पंच उपप्राण, पंच कोश, पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, अंतःकरण, चतुष्टय। एक एक सेल से लेकर के पूरा सिस्टम हमारा शुद्ध होता है और पुष्ट होता है। और शरीर, इंद्रियां, अंतःकरण शुद्ध हो गया तो आत्मा तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है ही। जब हम पूरे शुद्ध हो जाते हैं तो हम बुद्ध हो जाते हैं। तो योग से हमें शुद्धि तो मिलती ही है, शुद्धता के साथ हमें बुद्धता मिलती है। कपालभाति बहुत ही अद्भुत है। एक
अनुष्ठान की तरह हम करें इसको। तो अब इसके दूसरे पहलू आपके सामने रख रहा हूं। पंच प्राणों को, पंच कोशों को हमने पुष्ट किया, प्रथम शक्तियों का आधान किया, अब विकारों का विसर्जन कर रहे हैं। योग क्या है? तो उपनिषदों में ऋषियों ने कहा तम योगम इति मन्यन्ते स्थिराम इंद्रिय धारणाम अप्रमत्त सदा भवति योगो ही प्रभवप्ययौ योगांग अनुष्ठानात् अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति आविवेक ख्याते ततः क्षीयते प्रकाशावरणम तत्प्रतिषेधार्थम एकतत्व अभ्यासः। अशुभ का, अज्ञान का, अविवेक का, क्लेशों का, विकारों का, वासनाओं का क्षय होता रहे और शुभ का, विवेक का, सत्य का, दिव्यता का उदय होता रहे। इसी को ही प्रभव और अप्यय कहा है। इसी को ही अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति आविवेक ख्याते कहा है। माने जो योग के संदर्भ में कहा है उसकी प्राप्ति होती है कपालभाति से। तो कपालभाति का एक भौतिक पक्ष है कि इससे जिनके यूट्रस में फाइब्रॉइड्स होते हैं, ओवरी में सिस्ट होते हैं, पॉलिसिस्टिक ओवरीज होती है, वो ठीक हो जाती है। हमने अनुभव किया है, आधा आधा घंटा दोनों समय कपालभाति किया जाए तो 1 महीने के अंदर यूट्रस के फाइब्रॉइड्स खत्म हो जाते हैं, पॉलिसिस्टिक ओवरीज ठीक हो जाते हैं। पॉलिसिस्टिक ओवरीज पूरे वर्ल्ड में देयर इज नो मेडिकेशन इन मॉडर्न मेडिकल साइंस फॉर पॉलिसिस्टिक ओवरीज। If you are suffering from fibroids, only operation is solution. But if you are doing Kapalabhati Pranam, you can cure your every problem. Polycystic ovaries है, आपको ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं है। हमारे सभी विप्रगण भी बहुत जोर से लगे हुए हैं। ठीक है, तुम्हारा संगीत भी बढ़िया निकलेगा योग करोगे तो। महाराज श्री ने आज सबको उपस्थित करवा रखा है और पूज्य महाराज श्री स्वयं उपस्थित है। ऐसे तो महाराज जी वैसे बड़े दिव्य हैं और पता नहीं इस बार के कुंभ में तो कुछ ज्यादा ही स्मार्ट लग रहे हैं। मैंने महाराज जी को बोला, महाराज जी इस बार कुछ लगता है आपने भी कुछ वजन और ही घटा लिया। तो बोले महाराज जी 6-7 दिन हो गए, अभी तो शयन भी नहीं हो रहा है, खाली थोड़ी बहुत योग निद्रा होती है, बाकी निद्रा भी गायब है। महाराज जी मैंने ये कपालभाति करने के पहले और कपालभाति करने के बाद में लोगों का वो सोनोग्राफी करवाया, अल्ट्रासाउंड करवाया। कपालभाति करने से पॉलिसिस्टिक ओवरीज अच्छी हो जाती हैं 3 महीने से लेकर के मैक्सिमम 9 महीने में। 1 महीने में तो सिस्ट खत्म हो जाती है। 3 तरह की सिस्ट होती है, एक मैलिग्नेंट, एक बेनाइन, एक टीबी वाली गांठ, एक कैंसर वाली, एक बिना कैंसर वाली, एक टीबी वाली। पेट से लेकर के, ब्रेस्ट से लेकर के, हाथों पैरों से लेकर के, ब्रेन से लेकर के कहीं पर भी गांठ होती है ना, वो खुल जाती है, घुल जाती है। भिद्यते हृदय ग्रंथे सिद्ध्यन्ति सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। बड़ा जबरदस्त है कपालभाति का अभ्यास। अब मैं इसके कई पहलू एक साथ कह दे रहा हूं। जो मोटे हैं वो तो पतले हो जाएंगे, एकदम पक्की बात है। फिर मोटों के लिए आज स्पेशल पैकेज है, वो भी बताएंगे। मैं थोड़ी देर में योग के कई पहलू एक साथ कह रहा हूं। महाराज जी हम एक सत्र में आधा किलो से लेकर के और 2 किलो तक वेट कम करते हैं और पूरे साइंटिफिक एविडेंस के साथ। वेइंग मशीन रखते हैं, पूरे साइंटिस्ट होते हैं हमारे पास में, वो सब वेट चेक करते हैं। और अब तो पूरे देश भर में हमने मोटापा मुक्ति अभियान चलाया हुआ, ओबेसिटी मैनेजमेंट कैंप्स, पूरे साइंटिफिक तरीके से सारी चीज़ों को, माने BMI से लेकर के
वेट से लेकर के ब्लड प्रेशर, शुगर से लेकर के और सारे टेस्टिंग करते हैं प्राणायाम करने के, योग करने के पहले और योग बाद में। आधा से 2 किलो वेट, हाफ केजी टू 2 केजी वेट हम रिड्यूस कर देते हैं एक सत्र में। वो प्राणायाम के साथ साथ आपको योगासन भी बताएंगे। आज पूरा योग का पैकेज बताएंगे आपको, जो जरूरी है एक मनुष्य के लिए। अभी तो कपालभाति करते रहिए, ये बहुत बड़ा अभ्यास है योग में। तो जो ओवरवेट है उनका वेट कम होगा, यूट्रस की प्रॉब्लम है, ओवरी की प्रॉब्लम है, पॉलीसिस्टिक ओवरी की प्रॉब्लम है, फिलिपियन ट्यूब बंद है, वो ठीक हो जाएगी। जिनको अंडा नहीं बनता, ओवम नहीं बनता, उनको अंडा बनने लग जाएगा। जिन पुरुषों को स्पर्म नहीं बनता, उनको स्पर्म बनने लग जाता है। माने ओवरी में ओवम बनने की प्रक्रिया, टेस्टिकल्स में स्पर्म बनने की प्रक्रिया 100% एक्यूरेट हो जाती है। इसलिए मैं कहता हूं योग से इनफर्टिलिटी भी ठीक होती है, योग से सेक्सुअल डिसऑर्डर्स भी ठीक होते हैं। और सेक्सुअल जो डिजायर है, जिसको स्वामी जी बार बार अपने उद्बोधनों में कहते हैं, सब वेद उपनिषद जिसका उद्घोष करते हैं कि हम अकाम हो जाते हैं, हम पूर्ण काम हो जाते हैं, आप्त काम हो जाते हैं। माने ये बहुत बड़ा सत्य है। जीवन की 2 सबसे बड़ी उपलब्धियां, अकाम हो जाना और अलोभ हो जाना। तो जो विवेकपूर्ण काम का व्यवहार है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये तो पुरुषार्थ चतुष्टय तो सिद्ध होता ही है योग से। जो माने काम का वेग उठता है, काम ऐसा, क्रोध ऐसा, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें अपने पथ से विचलित कर देती है, हमें अधर्म में प्रवृत्त कर देती है। तो ये कपालभाति प्राणायाम से सारी चीजें एक साथ घटित हो रही हैं। प्रैक्टिस एक है, इससे हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम ठीक होती है, कोलाइटिस की प्रॉब्लम ठीक होती है, इससे पेनक्रियाटाइटिस की प्रॉब्लम ठीक होती है, डायबिटीज की प्रॉब्लम अच्छी होती है, कॉन्स्टिपेशन, गैस एसिडिटी, पांच फिसर और फिस्टूला तक हमने इससे अच्छा किया। इतना अद्भुत है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, टीएलसी, डीएलसी, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स पूरे बायोकेमिकल इंबैलेंस हो रखे हैं। एक एक सेल, टिश्यू, ऑर्गन से लेकर के पूरा सिस्टम का इंबैलेंस हो रखा है। कपालभाति से अच्छा हो जाता है। हार्ट के ब्लॉकेज तक खत्म हो जाते हैं। जिनको ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, अर्थराइटिस, रेमेटॉइड अर्थराइटिस की समस्या है, बताओ, एक कपालभाति और लाभ सुनते जाइए आप। किसी किसी के ऐसे हाथ टेढ़े मेढ़े तक हो जाते हैं। क्या हुआ? अंदर से बोन फॉर्मेशन, बोन रिजर्प्शन, माने हड्डियों की जो बेसिक जो मेटाबॉलिज्म है, ऑस्टियोब्लास्ट और क्लास सेल्स, वो गड़बड़ हो गया। कपालभाति से ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स, जो नए सेल्स बनाते हैं हड्डियों के, 10% बोन मास अंदर से चेंज होता रहता है। 99% तो आपका सिस्टम अपने आप काम कर रहता है, आपको पता ही नहीं चलता कि कैसे एक एक ब्लड का सेल, बोन के सेल्स, ब्रेन के सेल्स, हार्ट के सेल्स सब काम कर रहे हैं। इसको बोलते हैं ऑटोनॉमिक सिस्टम। एक होता है वॉलेंटरी सिस्टम, जिसको आप, जैसे आप हाथ को ऊपर उठाते हैं, ये आपकी इच्छा से हुआ, लेकिन इस हाथ के अंदर जो कुछ चल रहा है आपको तो पता ही नहीं। हाथ के अंदर ब्लड भी बन रहा है, बोन सेल्स भी बन रहे हैं, पुराने सेल्स खत्म हो रहे हैं, पुराने खत्म होने, नए बनने की प्रक्रिया निरंतर चल रही है आपके भीतर। कपालभाति के करने से ब्लड सेल्स, बोन सेल्स, बोन मेरो की सेल्स, माने रस, रक्त, मांस, मेद, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, रज, ओज, अष्ट धातु अपने आप, पूरा जो चक्र है, अष्ट धातुओं का, अष्ट चक्रों का, एक एक सेल से लेकर के पूरा सिस्टम का, वो कपालभाति से अपने आप सब कुछ ठीक होता जा रहा है। आप एक योग कीजिए बस। मैं यदि थोड़ी व्यापक दृष्टि से कहूं तो एक योग के करने से आपके जीवन के सारे शुभ के द्वार खुल जाते हैं।
एक योग के करने से सारे शुभ के द्वार खुल जाते हैं, मुक्ति के द्वार खुल जाते हैं। व्याधि की समाप्ति, समाधि की प्राप्ति तक सब कुछ अपने आप भीतर से घटित होता है। इसलिए योग और अध्यात्म तत्व हमारी संस्कृति का सबसे बड़ा तत्व है। कल करते रहे कपालभाति, रुकना नहीं है इसमें, यही तो खास बात है। जो प्रथम बार कर रहे हैं 5 मिनट्स का एक राउंड, आफ्टर 5 मिनट्स यू कैन रिलैक्स 1 मिनट एंड आफ्टर देन डू अगेन एंड अगेन 5 मिनट्स एंड 5 मिनट्स, ऐसे 10 to 15 मिनट्स। और आपको ज्यादा जरूरत है, पूरा शरीर गल सड़ गया है ना, तो नया शरीर मिल जाता है। एक जन्म मां की कोख से और दूसरा जन्म योग से मिलता है। ये मेरा अपने जीवन का अनुभव है और ये मेरा हजारों लाखों करोड़ों लोगों के जीवन का अनुभव आपसे कह रहा हूं। एक जन्म मां की कोख से और दूसरा जन्म योग से, इसको कहते दिव्य जन्म। क्या बोलते हैं बोलिए? दिव्य जन्म। एक भौतिक जन्म होता है, एक भोगात्मक जन्म होता है, ये दिव्य जन्म आध्यात्मिक जन्म होता है। योग के अभ्यास से, समर्थ गुरु की शरणागति से, भगवान की भक्ति से, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, योग की इस त्रिवेणी में स्नान करके आप कुंभ में आए हुए हैं ना। योग पथ के पथिक हैं हम, ओम के हम हो चुके हैं। जितने विकारी पास हैं, भय मरण व्याधि त्रास हैं, सब मानसिक उपहास हैं, हम सजग हैं बस सो चुके हैं। योग के पथ पर चलते तो क्या क्या होता है? जितने विकारी पास हैं, भय मरण व्याधि त्रास हैं, सब मानसिक उपहास हैं, हम सजग हैं बस सो चुके हैं। ओम के हम हो चुके हैं। दीव पथ के पथिक हैं हम, योग पथ के पथिक हैं हम। व्याधियां तन की मिटी और त्राण सीमाएं कटी। व्याधियां तन की मिटी और त्राण सीमाएं कटी, मन की निराशाएं मिटी, सममार्ग अपना जो चुके हैं। ओम के हम हो चुके हैं। देव पथ के पथिक हैं हम, योग पथ के पथिक हैं हम। पावन त्रिवेणी धाम है, स्वर्गीय धन ध्रुव धाम है। पावन त्रिवेणी धाम है, स्वर्गीय धन ध्रुव धाम है। अध्यात्म में विश्राम है, मलताप त्रय को धो चुके। ये पावन त्रिवेणी धाम, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, ये योग की त्रिवेणी है। सत्य प्रेम करुणा, ये योग की त्रिवेणी है। सदगुरु, समर्थ गुरु, शास्त्र और सत्य की शरणागति, ये योग की त्रिवेणी है। पावन त्रिवेणी धाम है, स्वर्गीय धन ध्रुव धाम है। जीते जी स्वर्ग में आ जाते हैं हम जब इस योग की त्रिवेणी में स्नान करते हैं। अध्यात्म में विश्राम है, विश्रांति पाते हैं। सदगुरु, समर्थ गुरु हमारा विश्राम स्थल, सत्संग हमारा विश्राम स्थल, शास्त्र सत्य हमारा विश्राम स्थल, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, ये हमारा विश्राम स्थल। अध्यात्म में विश्राम, मल ताप त्रय को धो चुके। सारे ताप, सारे संताप मिट जाते हैं, कट जाते हैं। काट लो, कुंभ में आए हो, पाप काटने तो आए हो, ये मार्ग है। पावन त्रिवेणी धाम है, स्वर्गीय धन ध्रुव धाम है। अध्यात्म में विश्राम है, मलताप त्रय को धो चुके हैं। अब आत्म निर्मल गंग में, निस्सीम प्रेम तरंग में। अब आत्म निर्मल गंग में, निस्सीम प्रेम तरंग में। उस अजरामय अंग में अस्तित्व अपना खो चुके हैं। ओम के हम हो चुके हैं। योग पथ के पथिक हैं हम, ओम के हम हो चुके हैं।
यथा नद्यः सन्दमानाः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वानां रूपाद् विमुक्तः परात् परम पुरुषमुपैति दिव्यम। योगाभ्यास करते करते अनंत के साथ एकाकार हो जाते हैं, प्रभु के साथ में बस ऐसे खो जाते हैं, ऐसे बह जाते हैं अनंत के साथ। कपालभाति करो देखो, ये तो मैं आपको धीरे धीरे करा रहा था। जब अभ्यस्त हो जाते हैं ना तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। और ऐसे ऐसे करते 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 शून्य में चले जाते हैं, शून्य में। और शून्य में सुख है। तदेव अर्थमात् निर्भासम स्वरूप शून्य में समाधि ही। समाधि क्या है? समाधान क्या है? समाधि समाधानम। शून्य, शून्य में सारे संसार के सुख हमें कहां लेकर के जाते हैं? पति पत्नी एक दूसरे से अनन्य प्रीति करते हैं तो शून्य में चले जाते हैं। माता पिता अपने संतानों से अनन्य प्रीति करते हैं, गुरु अपने शिष्यों से अनन्य प्रीति करते हैं, हम शून्य में चले जाते हैं। कोई सुंदर दृश्य, कोई सुंदर श्रवण, कर्ण प्रिय श्रवण, सुंदर स्वाद जिसको हम शब्द स्पर्श रूप रस गंध का सुख बोलते हैं। कोई भी संसार का सुख, चाहे वो सत्ता से मिलता हो, चाहे संपत्ति से, चाहे सम्मान से, चाहे वो ऐन्द्रिक सुख है, चाहे वो संबंधों का सुख है, वो सारे सुख हमें लेके कहां जाते हैं? तो खोज करो इसकी। सारे सुख हमें शून्य में लेकर के जाते हैं। और योग एक ऐसा सुख है जो बिना किसी आलंबन के आपको शून्य में लेकर के चला जाता है। बिना किसी आलंबन के, आलंबन से जो सुख मिलेगा वो आलंबन के छूटने से खत्म हो जाएगा। इसलिए एतदालंबनम श्रेष्ठम एतदालंबनम परम एतदालंबनम ज्ञात्वा स्वर्गलोके महीयते। देखो, योग की शरणागति, सदगुरु की, समर्थ गुरु की शरणागति, शास्त्र की शरणागति, ये देखो बिना आलंबन के तो कोई जी नहीं सकता। पति को पत्नी का, पत्नी को पति का, पति पत्नी को बच्चों का, फिर कोई ना कोई हमें भौतिक आलंबन चाहिए। अभी हम बैठे भी हैं तो देखो ये आलंबन है। ये सारा ब्रह्मांड ब्रह्म के आलंबन से टिका हुआ है। देखने में ऐसा लगता है कि धरती सूर्य के आकर्षण से, सूर्य धरती के आकर्षण से, एक दूसरे के आकर्षण से, स्त्री पुरुषों के, पुरुष स्त्रियों के आकर्षण से टिके हुए, लेकिन इन सब में भगवान का आकर्षण है। ये तो ऊपर से दिखने वाले आकर्षण है, मूल आकर्षण तो केवल ब्रह्म का है। इसलिए हम कहते हैं प्रभु तेरा आश्रय। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। जग में खुशियां हैं कम और ज्यादा है गम, जहां देखो वहीं है भरम ही भरम। जग में खुशियां हैं कम और ज्यादा है गम, जहां देखो वहीं है भरम ही भरम। मेरी महफिल में शम्मा जले ना जले, मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए। कभी वैराग है कभी अनुराग है, जहां बदले हैं माली वहीं बाग है। कभी वैराग है कभी अनुराग है, जहां बदले हैं माली वहीं बाग है। कितना जीवन में उथल पुथल आती है। इसलिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं क्या? मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल। हर कदम पर मुसीबतें हैं अब लो संभाल। मेरी धीमी है चाल और
पथ है विशाल, हर कदम पर मुसीबत है, अब लो संभाल पाँव मेरे, थके हैं चले ना चले। मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए, आसरा इस जहां का मिले ना मिले। मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए, चाँद तारे फलक पर दिखे ना दिखे। ईश तेरा नजारा सदा चाहिए, प्रभु तेरा सहारा सदा चाहिए। भगवत शरणागति, एक तेरी दया का दान मिले, एक तेरा सहारा मिल जाए। भव सागर में बहती में गाइए, नैया को किनारा मिल जाए। भव सागर में बहती मेरी नैया को किनारा मिल जाए। एक तेरी दया का दान, मैं दीना हूँ दीना दयाल है तू, अल्पज्ञ हूँ मैं सर्वज्ञ है तू। मैं दीना हूँ दीना दयाल है तू, अल्पज्ञ हूँ मैं सर्वज्ञ है तू। अज्ञान का पर्दा हट जाए, अज्ञान का पर्दा हट जाए। तेरा उजियारा मिल जाए, अज्ञान का पर्दा हट जाए। तेरा उजियारा मिल जाए, एक तेरी दया का दान मिले। जीवन की टेढ़ी राहों पर चल कर ना तुझको जान सका। जीवन की टेढ़ी राहों पर चल कर ना तुझको जान सका। जीवन की टेढ़ी राहों पर चल कर ना तुझको जान सका। जीवन की टेढ़ी राहों पर चल कर भी तुझको जान सका। प्रभु आपकी शरणागति मिल जाए बस। देखो ये तो मैंने थोड़ा आपको कपाल भाती करते करते वो भजन भी आ गया बीच में। करो कपाल भाती करो। भगवान की शरणागति, बार बार अंतर से पुकारो, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण। हे नाथ हे नारायण, मैं तुझे भूलूं नहीं। पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज पंचामृत के नाम से गीता प्रेस गोरखपुर की जो भी पुस्तकें छपती थी, इसके शुरू में 4-5 वाक्य लिखते थे कि प्रभु एक तू ही मेरा है और मैं तेरा, और सब कुछ तेरा ही है और सब कुछ तुझ में ही है। प्रभु ऐसा मैं हर पल अनुभव करूं। मैं जो भी देख रहा हूं सब तेरा ही स्वरूप है। मैं जो भी पा रहा हूं तेरे ही कृपा का प्रसाद है। मैं जो भी कर रहा हूं प्रभु वो तेरी ही पूजा है। प्रभु ऐसी शक्ति दो, ऐसी भक्ति दो, ऐसी प्रेरणा दो, ऐसा सद्भाव दो, ऐसा सद्ज्ञान सद्विवेक दो कि मैं तुझे भूलूं नहीं, बस तेरे अंग संग जी। तो योग करने से प्रभु के आश्रय में आ जाते हैं, भगवान की शरणागति में आ जाते हैं। निम्न चेतना से उठ करके इस दिव्य चेतना में आ जाते हैं। हम सदा भगवान के अंग संग जीते हैं।
करते करते योग लोअर कॉन्शियस से ऊपर उठ जाते हैं, डिवाइन कॉन्शियस में आ जाते हैं। ये है। फिर जब दिव्य चेतना में होते हैं ना तो सब कुछ साफ साफ दिखता है। सारे संशय, भ्रांतियां, भ्रम, उलझन, गफलत, सारे कंफ्यूजन्स खत्म हो जाते हैं। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वतनम तव। तो अपने स्वरूप में, अपने निजता में आ जाते हैं। और अपनी निजता में क्या है? मेरे साथ सब बोलो, पूर्णमदाः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये सारे उपनिषदों का, वेदों का, वेदांत का सार है। ये एक ही मंत्र, एक ही ऋषा, उद्घोष। क्या? भगवान पूर्ण है तो उनकी सारी रचना भी क्या है? बोलो पूर्ण। भगवान शुद्ध हो तो उनकी सारी रचना भी क्या है? बोलो शुद्ध। भगवान सुखमय है तो उनकी सारी रचना भी क्या है? बोलो सुखमय। इसी को पूज्य महाराज जी सबसे ज्यादा बोलते हैं शब्द को। अपनी निजता में रहो, अपनी पूर्णता में रहो। ये उपनिषदों का उद्घोष है। जब भगवान पूर्ण है तो उनकी रचना अपूर्ण कैसे हो सकती है? तुम्हारे मस्तिष्क की एक एक कोशिका से लेकर के, आंख कान से लेकर के, तुम्हारे हार्ट, लिवर, किडनी, फेफड़ों से लेकर के, तुम्हारे ब्लड बोन सेल्स से लेकर के, पूरा सिस्टम, पूरा तुम्हारा अस्तित्व और ये सारा ब्रह्मांड अपने अपने में, स्वयं में सब कुछ पूर्ण है। बहुत बड़ा विस्तार है इसका, फिर आज दिन के सत्संग में चर्चा करेंगे। अभी तो योग करवा देते हैं। अब स्वयं की पूर्णता में रहो। प्रभु ने कोई अपूर्णता नहीं, न कुतश्च न्यून। वो प्रभु कहीं से न्यून है ही नहीं, न कुतश्च न्यून। कहीं अपूर्णता है ही नहीं, कहीं अधूरापन है ही नहीं। तो अपने में भी, स्वयं में और इस समष्टि में भी कहीं अपूर्णता नहीं है। भगवान ने एक चींटी को भी पूरा बनाया, एक हाथी को भी पूरा बनाया है, एक परमाणु को भी पूरा बनाया, पूरे ब्रह्मांड को भी पूरा बनाया है, एक बिंदु को भी पूरा बनाया और सिंधु को भी पूरा बनाया है, गुरु को भी पूरा बनाया और शिष्यों को भी पूरा बनाया। अपनी अपनी पूर्णता में रहो। बहुत बड़ा इसका एक भजन ही बना रखा है। पूर्ण वह परमात्मा है, पूर्ण यह संसार है। पूर्ण वह परमात्मा है, पूर्ण यह संसार है। अपनी अपनी पूर्णता से, अपनी अपनी पूर्णता से हो रहा व्यवहार है। पूर्ण वह परमात्मा है, पूर्ण यह संसार है। पूर्ण वह परमात्मा है, पूर्ण यह संसार है। पूर्ण से पैदा हुआ इसलिए जग पूर्ण है। पूर्ण से पैदा हुआ इसलिए जग पूर्ण है। अरे ये तो अभी तो फिर प्राणायाम छूट जाएगा, सब भजन करने लग गए तो। अच्छा, हमने योग में क्या किया? पहले लोग कहते थे योग बड़ा नीरस है, तो हमने योग में भजन भी जोड़ दिया, सत्संग भी जोड़ दिया, स्वाध्याय भी जोड़ दिया, योग में ध्यान भी जोड़ दिया, योग में काउंसलिंग भी जोड़ दी, योग में हमने उपचार भी जोड़ दिया, और योग में आत्म साक्षात्कार तो जुड़ा हुआ था ही था। तो योग अपने आप में पूर्ण है भैया। कौन कहता है योग नीरस है? कौन कहता है गुरु नीरस है? अब कोई गुरु ऐसे ही खड़ूसा होकर के बैठ जाए और आंख ही ना खोले तो शिष्य तो उठ के भाग ही जाएंगे। कुछ लोग ना इसी एक्टिंग में रहते हैं, भाई साधु वही सन्यासी है, सन्यासी का मतलब बस उसमें कोई हलचल है ही नहीं। सन्यासी तो हंसता हुआ, गाता हुआ, मुस्कुराता हुआ, इस जग की सारी दिव्यताओं को जो जीता है वो सन्यासी होता है। जग की सारी दिव्यताओं को जो जीता है, जिसमें सब कुछ पूरा है, वो गुरु है। तो सुनो,
ये तो एक पक्ष था कपालभाति। कपालभाति कर लेना, ऐसा हो जाएगा शरीर तुम्हारा, तुम हवा में उड़ने लगोगे, एकदम स्लिम स्मार्ट हो जाओगे। अभी तो एक दूसरे को ठोकते रहते हो, तू मोटी हो गई, तू मोटा हो गया। एक ऐसा कुछ नहीं। देखो योग करो और करते करते ना जो भी शरीर में किसी कारण से भी शरीर में कोई भी कष्ट आ जाता है, सारे कष्ट तुम्हारे मिट जाते हैं। बहुत अद्भुत है ये। मैंने भस्त्रिका, कपालभाति, देखो इसके बाद फिर ये बाह्य प्राणायाम। भाई ये प्राणायाम में थोड़ी सी दिक्कत होगी शुरू में, थोड़ा पहले पेट कपालभाति से अंदर चला जाएगा, फिर बाह्य प्राणायाम हो जाएगा अग्निसार। फिर वो जो नोली क्रिया बताई थी ना, तो थोड़ा खाने पीने पर संयम करो। एक बात आपको खास बताता हूं, योग करने से ना, मैंने कहा ना अभी थोड़ी देर पहले, सारे शुभ के द्वार खुल जाते हैं। योग करने से सारे अभ्यास अपने आप अच्छे हो जाते हैं। मैंने कल एक बात कही थी सत्संग में कि पूरे जीवन को एक शब्द में कहा जाए तो अभ्यास है। अच्छा सोचने का अभ्यास, अच्छा देखने का, अच्छा सुनने का, अच्छा खाने का, अच्छा बोलने का, अच्छा करने का, अच्छे राह पर चलने का अभ्यास। सारा जीवन एक शब्द में अभ्यास है। कैसे हम बैठते हैं, कैसे हम चलते हैं, कैसे हम खाते हैं, कैसे हम पीते हैं, कैसे हम देखते हैं, कैसे हम सोचते हैं, कैसे हम जीते हैं। होल लाइफ इज प्रैक्टिस, नथिंग एल्स। इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। योग अभ्यास से सारे अभ्यास अच्छे हो जाएंगे। योगी व्यक्ति सुबह देर तक सो ही नहीं सकता। मैं इसका लाइव एग्जांपल हूं। 9 वर्ष की उम्र से आज तक एक दिन भी देर तक सोया नहीं। 9 वर्ष की उम्र से। और योग करने से फिर ऐसी आदत पड़ जाती है, जैसे बहुत से मैंने सुना है बीड़ी सिगरेट शराब आदि पीने वालों को तलब उठती है, तो मुझे योग की तलब ऐसे उठती है, मैंने एक दिन भी योग के बिना जी नहीं सकता। ऐसी मेरी आदत पड़ गई। और अच्छा ही विचार आता है, अच्छी सोच आती है, मैंने गलत चीज दिमाग में आती ही नहीं। गलत देखने की, गलत सुनने की, गलत बोलने की, गलत करने की इच्छा होती नहीं, और अच्छा काम करने से भी रुकते ही नहीं। ये भी दोनों काम एक साथ। माने गलत करने की इच्छा नहीं होती और अच्छा काम करने से रुक नहीं सकते, तो फिर तुम्हारी गाड़ी रुकेगी नहीं, चलेगी, बढ़ेगी। गति, और गति सही दिशा में होगी तो प्रगति। और भाई गति नहीं तुम्हारी और तो प्रगति कैसे होगी? फिर तो दुर्गति होगी। तो देखो ये अद्भुत है, अद्भुत। किसी भी दृष्टि से सोचो। भगवान राम जैसे थे, भगवान कृष्ण जैसे थे, गौतम, कणाद, जमनी, पाणिनि, पतंजलि जैसे थे, वैसे तुम हो। तत्त्वमसि श्वेतकेतो प्रज्ञानम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म, तुम स्वयं ब्रह्म हो। प्राणायाम से मूलाधार से सहस्रार तक इस देह की सुप्त शक्तियां जागृत हो जाती है। 1 से 5% हम अपनी शक्तियों का, अपने ज्ञान का, अपने सामर्थ्य का इस्तेमाल करते हैं। 95 से 99% हमारा सामर्थ्य तो सजा हुआ होता है, इसलिए हम सामान्य इंसान कहलाते हैं। योग से अहम ही व स्वयं इदम वदामि जुष्टम देवेभिरुतमानुषेभिः यम कामये तम तम उग्रम कृणौमि तम ब्रह्मांडम तम ऋषिम तम समेधाम। भगवान की प्रतिज्ञा, आश्वासन है हमारे लिए कि तुम मेरे मार्ग पर चलो तो सही, योग के मार्ग पर, अध्यात्म के मार्ग पर, वेद के मार्ग पर। तो क्या कहते हैं भगवान? अहमेव स्वयं इदम वदामि, वेद का उद्घोष कह रहा हूं। अहमेव स्वयं इदम वदामि, भगवान की उद्घोषणा है, भगवान का संकल्प, प्रतिज्ञा कि मैं स्वयं ये कह रहा हूं। क्या? अहमेव स्वयं इदम वदामि जुष्टम देवेभिरुतमानुषेभिः। जो मनुष्य और देवता मेरी स्तुति करते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, मेरे मार्ग पर चलते हैं, यम कामे तम तम उग्रम कृणोमि, उसको उग्र बना देता हूं। उसको उग्र माने पराक्रमी बना देता हूं। वो जो भी करेगा अग्रेसन के साथ करेगा, शौर्य के साथ करेगा। यम कामे तम तम उग्रम कृणोमि तम ब्रह्मांडम तम ऋषिम तम सुमेधाम। तुम ऋषि बनने के लिए पैदा हुए हो,
मैं बार बार कहता हूं, सुबह उठते ही बस ये सोचो, यहां से अपनी फ्रीक्वेंसी जोड़ लो। सुबह उठते ही मैं ईश्वर की संतान हूं, मैं भगवान का बेटा हूं, मैं भगवान की बेटी हूं, मैं ऋषियों की संतान हूं, मैं ऋषि ऋषिकाओं का वंशज, उनका प्रतिनिधि, उनका प्रतिरूप हूं। बस ये सोच ले, सारी बात खत्म। अभी इससे नीचे आना ही नहीं है ना। इसको बोलते हैं डिवाइन कॉन्शियस। अतिमानस चेतना में आरोहण पाओ। योगेश्वर अरविंद इसी शब्द का प्रयोग बार बार करते थे। तो योग करते करते हम अतिमानस चेतना में आरोहण पा लेते हैं, फिर उससे नीचे आते ही नहीं। इसलिए मैं कह रहा था, योग करने से रोग तो मिटते हैं, ये तो सामान्य घटना है। डिजीज फ्री लाइफ, दिस इज द इनिशियल बेनिफिट ऑफ योगा। अचीवमेंट ऑफ द लाइफ डिवाइन, दिस इज द अल्टीमेट गोल ऑफ योगा एंड अल्टीमेट अचीवमेंट ऑफ योगा। ये होता है। तो योग करने से दिव्य जन्म मिलेगा, दिव्य ज्ञान, दिव्य ज्योति, दिव्य दृष्टि। हाँ, योग कल्प वृक्ष है। महाराज श्री, हमने करीब 4 लाख पेड़ पौधे वनस्पतियों पर काम किया। उसके ऊपर एक वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया, एक पुस्तक भी लिखी जा रही है। आप महापुरुषों के हस्त उसका उद्घाटन, विमोचन भी होगा। 60,000 से ज्यादा जड़ी बूटियां हमने खोज ली, हिमालय से लेकर के पूरा देश, दुनिया जहान सब खोज मारा। श्रद्धेय आचार्य भाषण जी इस पर बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। हमें महाराज लगभग सारे पेड़ पौधे मिल गए, लेकिन एक कल्प वृक्ष नहीं मिला आज तक। कल्प वृक्ष, पेड़ क्यों देखोगे तो ये कल्पनाओं का ही वृक्ष है। कोई ऐसा कल्प वृक्ष नहीं है कि उसके तुम नीचे बैठो और जो सोचो वो पूरा हो जाए। तो क्या है फिर कल्प वृक्ष? तो एक तो भजन भी हम सुनाते हैं, आज नहीं सुनाएंगे। प्रभु को विसार किसी की आराधना करूं मैं, पा कल्प तरु किसी से क्या याचना करूं मैं। मोती मुझे मिला जब मानस के मानसर में, कंकर बटोरने की क्यों कामना करूं मैं। तो कल्प वृक्ष क्या है? योग और प्रभु की भक्ति, गुरु की शरणागति, यही कल्प वृक्ष है, और कोई कल्प वृक्ष नहीं। बाकी तो ढूंढते रहोगे कल्पना का वृक्ष है, और कुछ नहीं। योग करो, सदगुरु की शरण में रहो, और फिर देखो तुम्हारे जो भी संकल्प हैं तुम पूरे, सब पूरे हो जाएंगे। तुम मानव से महामानव, पुरुष से महापुरुष बन जाओगे। तुम्हें इसी जन्म में ब्रह्मत्व मिल जाएगा। ये तो जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है ना। युवागार्ग एतत् अक्षरम विदित्वा अस्मात् लोकात् प्रैति। सब ब्राह्मण युवागार्गी एतत् अक्षरम अविदित्वा अस्मात् लोकात् प्रैति सकृपण। वो कंजूस है, कंगाल है, महादरिद्र है, जो बिना भगवत तत्व को प्राप्त किए इस दुनिया से प्रयाण करता है। अब महाराज जी पास में बैठे ना, इसलिए थोड़ा सा मैंने योग के साथ सत्संग ज्यादा करवा दिया। अब वो संग का असर आ गया। और वैसे भी राम में और अवधेश में कोई अंतर नहीं होता है। राम ही अवधेश है और अवधेश ही राम है। मैंने तो आज सुबह सुबह विचार किया, मैंने कहा ये तो रामदेव में और अवधेश आनंद में कोई अंतर ही नहीं है। बस हाँ, एक तो है अंतर भाई, ये हमारे परंपरा के एक बहुत बड़े आचार्य हैं, हम इनके अनुगामी हैं, ये हमारे बड़े भाई हैं। लेकिन भाई वो तो ईश्वर का विधान, अब इनको भगवान ने पैदा कर दिया तो बड़े भाई तो रहेंगे, ये हमेशा थे, रहेंगे आगे भी। लेकिन नाम में और काम में कोई अंतर नहीं। जो राम है वही अवधेश है, जो अवधेश है वही राम है। जो तू है वो मैं हूं, जो मैं है वो तू है, और यही प्रभु के साथ है। प्रभु यदग्ने श्याम अहम त्वम तम वा घास्याहम शुष्टि सत्या इहाशिष। प्रभु मैं तू हो जाऊं और तू मैं हो जाए, और हम दोनों एक हो जाए, बस। तो महाराज अब आपको आगे उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ये सब भी करवाएंगे। मैंने महाराज जी से प्रार्थना की थी कि आपको जो है उद्घाटन सत्र में जरूर आना है, तो थोड़ा बटरफ्लाई कर लो। अब महाराज जी का आशीर्वाद दिला के, अब महाराज जी का कर्मकांड भी बहुत लंबा चौड़ा होता है ना सुबह सुबह, लेकिन अब महाराज जी ने आज संकल्प कर लिया है। वैसे तो ये योगी है ही, लेकिन ये हमारे वाला योग, वैसे तो मेरा योग नहीं है, ऋषियों का है। ये कपाल भाती और अनुलोम विलोम भी थोड़ा थोड़ा तो करते ही थे, अब थोड़ा ज्यादा आज से और करेंगे। तो आप
और हम फिर 100 साल से ज्यादा ऐसे ही रहेंगे। न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु। जो योग करता है इसका लाभ क्या बताया? बोल उपनिषदों में आया, न तस्य रोगो, उसको रोग नहीं, न जरा, उसको बुढ़ापा नहीं आता, न मृत्यु, मृत्यु भी नहीं आती। और ये कितनी बड़ी बात है, न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। खैर, तो अब महाराज जी को ना थोड़ा सा आशीर्वाद देंगे, और आपकी लगन गुरु से, योग से ऐसी लगी रहे। स्नेह प्यार की तुझसे गुरुवर, बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। दिल मेरा लगा ही रहता हर पल तेरी ओर, हर पल तेरी ओर। तूने ही चमकाया गुरुवर तकदीर का ये सितारा, तुमने ही चमकाया गुरुवर तकदीर का ये सितारा। नाज करूं मैं तुम पर भगवन, पाके तेरा सहारा, पाके तेरा सहारा। तेरी निगाहों में हमने देखी, तेरी निगाहों में हमने देखी स्वर्णिम युग की भोर, स्वर्णिम युग की भोर। स्नेह प्यार की तुझसे गुरुवर, बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। दिल मेरा लगा ही रहता हर पल तेरी ओर, हर पल तेरी ओर, हर पल तेरी ओर। भारत की प्रभात का प्रथम स्वर है हमारे पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज। जो भारत की और विश्व की भोर है, उसकी पहली गूंज, अनुगूंज, उसकी पहली एक सात्विक चेष्टा, उद्यम और जीवन के प्रति आशावादिता जहाँ से जागृत हुई है, ऐसे पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज जो न केवल योग क्रांति के माध्यम से देह की निरोगता के लिए अवतरित हुए हैं, अपितु वैचारिक क्रांति के माध्यम से और आध्यात्मिक क्रांति के माध्यम से जिन्होंने भारत के उस भाग्य कपाट को खोला है जो कभी ऋषियों के द्वारा इस धरा पर खोला गया था। देखिए, जीवन का अर्थ ही है जब प्रकाश है, और प्रकाश उत्सव है और जीवन है। तो भोर में जब प्रकाश आने को आतुर है, पौ फटी है, भुवन भास्कर की रश्मियाँ अपना अरुण सुहाग सजाने को इस धरा पर आतुर हैं, ऐसे में कि जब प्राची से सूर्य निकलकर अब हमारे आंगन में है, एक सूर्य हमारी
हमारी अंतश्चेतना में हमारे द्वारा जागृत किया जा सकता है, और वह उद्यम है योग। और वह योग न केवल मन बुद्धि चित्त चेतना की स्फूर्ति, स्वास्थ्य, एकता और पावित्र के लिए है, अपितु वह परमात्मा की प्राप्ति के लिए भी है। महाराज ने बहुत अच्छी बात कही कि एक सन्यासी सकल दिव्यताओं के साथ जीता है। जो जो जितनी भी जो दैवीय गुण हैं, जो शुभता है, सामर्थ्य है, और ईश्वर के भी जितने भी ऐश्वर्य हैं, वे सारे षडैश्वर्य योग के माध्यम से साधक के अंदर जागृत हो जाते हैं। ये हम सबका सद्भाग्य ही है कि वह सिंहस्थ कुंभ महापर्व के अवसर पर हमें ऐसे साकार रूप में उपलब्ध हुए हैं। अब उनकी उपलब्धता बड़ी कठिन हो गई है देश विदेश में, और अब वो सहज तो नहीं रही उपलब्धता उनकी, पर ये उनका अनुग्रह ही है कि उनकी साकारता, उनकी उपस्थिति, उनके द्वारा ये जो कुछ भी आज यहाँ आपको प्राप्त हो रहा है, ये आपके पुण्य हैं, ये आपके सुकृत्य हैं। बस मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रभु प्रेमी संघ शिविर में आप सब साधकों के सुकृत्य साकार हुए हैं। आपके पुण्यों का ये प्रकाश है कि पूज्य महाराज से आपके आसपास हैं। वे जहाँ भी रहते हैं वहीं जीवन है, उत्सव है, आनंद है, उल्लास है। और कल हम एक रास देख रहे थे, सच में उनके आसपास एक रस तो है, और ये कहा जा सकता है कि उनके पास में भी शब्द रास है, योग रास है। जिसने योग को भी रास बना दिया हो, योग में भी जिसने रस पैदा कर दिया हो, योग के प्रति उत्सुकता पैदा कर दी हो। वो ठीक ही तो कह रहे थे कि वो ये मान लिया गया कि बड़ा शुष्क है और ये केवल यति योगी तपस्वी सन्यासियों के लिए अथवा गिरी कंदराओं में बैठे हुए उनके लिए है जो एकाकी जीवन जी रहे हैं। पर जिसने योग को रास बनाया है, योग को उत्सव बनाया है, योग को उल्लास बनाया है, और फिर उसके परिणाम आए हैं। उसके परिणाम न केवल हमें देह की स्फूर्ति और स्वास्थ्य के रूप में मिले हैं, सच मानिए भारत में भी एक नया सवेरा तो उन्होंने पैदा ही कर दिया है। तो जो भारत में एक नव प्रभात जिसके पुरुषार्थ से आई है, वह एक चेतना हमारे बीच में है। और पूज्य स्वामी जी के इस दिव्य काल में, जो उनका बिल्कुल निजी काल है, चूँकि यहाँ से सीधा प्रसारण हो रहा है आस्था के माध्यम से भी, करोड़ों लोग देश विदेश में, जो उनका ये सत्र है प्रातःकाल का, और वो इस सत्र के करोड़ों साधक अभ्यासी भी हैं, चूँकि उनको देखकर वे अपनी योग साधना करते हैं। और न केवल उसमें साधकों में युवक युवतियां हैं, न केवल तरुण तरुणियाँ या वृद्ध, उसमें शासक हैं, प्रशासक हैं, अभियंता हैं, चिकित्सक हैं, बड़े अच्छे लेखक हैं, बड़े अच्छे साहित्यकार हैं, और सच मानिए साधु भी हैं हमारे जैसे जो साधना करते हैं। तो उनके इस दिव्य काल को स्नैच नहीं करना चाहिए, उसका अतिक्रमण नहीं करना चाहिए, उनका समय नहीं लेंगे हम। और लेकिन हाँ, अगर महाराज जी अनुमति देंगे तो मैं आचार्य हूँ, जो प्रातःकाल के मेरे यजन भजन कर्म कांड और वो स्वाभाविक जो साधना विधि है उसके लिए मैं जाऊँगा। लेकिन ये ध्यान रहे, अब पूज्य महाराज से प्रतिदिन यहाँ योग कराएंगे। जो सवेरे का सत्र है वो यहीं चलेगा, कार्षणी शिविर में भी होगा, लेकिन अभी यहीं चलेगा। कार्षणी से पहले अभी आज कितनी तारीख हो गई? 14-15। वैसे तो गुरु के सानिध्य में महाराज जी 3 दिन रहने का विधान है। आचार्य उपनय मानव ब्रह्मचारिणम कृणते गर्भमन्तः तम रात्रे स्थिस्र उदरे विभर्ति तम जातम द्रष्टुमभिसयन्ति देवा। अथर्ववेद का मंत्र है महाराज कि आचार्य अपने गर्भ में 3 दिन शिष्य को रखता है और फिर उसको दिव्य जन्म दे देता है। तो महाराज ने कुछ ऐसी व्यवस्था की है। पहले तो हमने सोचा था कि हम शाम के सत्र में महाराज जी के साथ थोड़ा सत्संग करेंगे। महाराज जी ने ऐसा हमसे आपस में एक बातचीत करके तय किया। तो कल शाम को फिर महाराज श्री ने ये भी अनुग्रह कर दिया कि योग होगा। तो अब 3 दिन तो सुबह सुबह योग हो ही जाएगा।
क्योंकि इसके बाद में फिर कार्षणी आश्रम में पूज्य स्वामी घोषणानंद जी महाराज जी के यहाँ, वहाँ 16 से 21 वहाँ रहेगा। तो वो भी एक ऐसा एक व्यवस्था कर दी गई थी। महाराज श्री का भी हम पर सब पर ही बहुत अनुग्रह है। तो 16, 17, 18, 19, 20, 21 तो वहाँ रहेगा। और आज, कल और परसों पर, यद्यपि मुझे कल भी कहीं जाना है, परसों भी कहीं, फिर ऐसे बीच बीच में मैं इधर उधर भी जाऊंगा, क्या करूँ, दायित्व ऐसे हैं। लेकिन फिर महाराज अब आज तो 6 बजे आए थे, कल से इनको 5 बजे आना पड़ेगा। तो महाराज जी ने ऑल आर रेडी, वी आर रेडी। महाराज जी को भी आना पड़ेगा 5 बजे। मैं तो सोता ही नहीं हूं। तो अब ये तय हो गया, आप और हम सब पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में 3 दिन योग करेंगे और आपको दिव्य जन्म देकर ही जाएंगे, दिव्य दृष्टि देकर के ही जाएंगे। तो 3 दिन योग करेंगे। तो 3 दिन हम योग करेंगे, सुबह सुबह और शाम को भी। अभी तो आज तो हैं ही, और फिर भी हम तो महाराज श्री के अपने हैं। महाराज श्री का इस जन्म का भी संबंध बहुत लंबा हो चुका है। तो आज हो गया, कल हो गया, परसों भी है। परसों 16 है क्या? अच्छा भाई हमको तो तारीख महाराज याद ही नहीं रहती। तो जो भी है, अभी कल भी सुबह कितने बजे आना है? 5 बजे। फिर पूरा समय मिलेगा। आज भी अभी बस थोड़ा सा प्राणायाम करा के, मोटापा घटाने वाले अभ्यास, मेरुदंड के लिए अभ्यास, पूरे जो है एक व्यायाम का पूरा पैकेज, युवतियों के लिए, युवकों के लिए पूरा पैकेज, बुजुर्गों के लिए, मेरे पास सबके लिए पैकेज है, बाबुओं से लेकर के बाबाओं तक। तो पूज्य महाराज श्री को अभी प्रस्थान करना है, फिर हम आगे की अनुष्ठान को आगे बढ़ाते हैं। उसमें तो चल रहा है ना, वहाँ तो 9 बजे चलेंगे ना, वो प्रधानमंत्री वाले का। अच्छा, वो तो चलेंगे। तो पूज्य महाराज श्री थोड़ा प्रस्थान कर रहे हैं, लेकिन महाराज श्री जो है, अब आप बैठे रहिए, आप लगे रहिए अपने अनुष्ठान में। आइए आपको आगे बढ़ा देते हैं। तो ये भस्त्रिका कपालभाति तो बता दिया आपको, फिर बीच में थोड़ा सत्संग भी करा दिया। ये बाह्य प्राणायाम हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो अग्निसार कर लेना। नोली क्रिया तो और कठिन होती है। थोड़ा सा समय लगेगा इसको करने में। तो देखो, उज्जाई गले थायराइड के लिए बहुत अच्छा, थायराइड क्योर हो जाता है। हमने प्रॉब्लम्स को कंट्रोल ही करने की बात नहीं की, क्योर करने की बात की। उज्जाई कैसे? ऐसे। गले को टाइट करके सांस अंदर भरना, भर के रोक के रखना थोड़ी देर, और रोक करके थोड़ी देर भर करके रखते हैं। फिर दाएं नाक को बंद करके बाएं से बाहर छोड़ते हैं।
ये कम से कम 3 बार, जिनको थायराइड की प्रॉब्लम हो, स्नोरिंग, स्लीप एपनिया, थायराइड की प्रॉब्लम, टॉन्सिल्स, थ्रोट इन्फेक्शन, बार बार सर्दी जुकाम खांसी होता है, गला खराब, तो ये उज्जयी प्राणायाम आप अधिक बार कर सकते हैं। तो ये उज्जयी और फिर अनुलोम विलोम, ये तो बहुत ही जबरदस्त है। शरीर में 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नस नाड़ियां, अष्ट चक्र, 9 द्वार हैं। ये देह देवालय शिवालय है, हम सब शिवरूप आत्मा हैं। ये शरीर के आकार हैं, शरीर के स्वभाव हैं, शरीर के प्रकार हैं, शरीर के भेद हैं, चाहे जिसको हम मेल फीमेल कहते हैं। ये शरीर के आकार प्रकार हैं जो हमें बाहर से दिखते हैं, भीतर तो हम सब आत्मा है, जो शिवरूप है, जो आनंदमय है, ज्योतिर्मय है, तेजोमय है, शांतिमय है, सब प्रकार से पूर्ण है। तो आइए योगाभ्यास करते करते अपने इस सच्चिदानंद स्वरूप में हम अवस्थित होंगे। हाँ, इस मन का पूर्ण मौन में चले जाएंगे। ये योग का आलंबन है। बाएं से अंदर लिया, दाएं से छोड़ दिया, फिर दाएं से लेना, ऐसे बहुत जरूरी है। इससे सारी व्याधियां मिट जाती हैं। ब्लड प्रेशर से लेकर के माइग्रेन पेन, डिप्रेशन से लेकर के मिर्गी के दौरे भी आते हो ना, एपिलेप्सी की प्रॉब्लम हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, सारे रोग मिट जाते हैं इससे। सारी नसनाड़ियां, मन का 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नसनाड़ियां सब शुद्ध हो जाती। ये देह देवालय शिवालय बन जाता है। अष्टाचक्र नवद्वारा देवानां पूरयोध्या, तस्यां हिरण्यः कोशा स्वर्गो ज्योतिषावृता। अद्भुत अद्भुत लाभ होता है। आइए 5 मिनट लगातार कीजिए। इसको करते करते हमने देखा है बीपी क्योर हो गया, हार्ट की प्रॉब्लम क्योर हो गई, पैरालिसिस तक ठीक हो जाता है इससे। माइग्रेन पेन, डिप्रेशन, पार्किंसन और एपिलेप्सी, सिजोफ्रेनिया तक के पेशेंट हमने अच्छे किए इससे। अद्भुत है। सारी नसनाड़ियां, बाईं ओर से इराई, दाईं ओर से पिंगला, बीच में सुषुम्ना, ये त्रिवेणी संगम है। जब ईड़ा पिंगला से प्राण का मंथन होता है तो सुषुम्ना नाड़ी अपने आप जागृत हो जाती है, त्रिवेणी स्नान हो जाता है अंदर ही अंदर। बहुत जबरदस्त है। कितने आसान है जो मैंने आपको योग की क्रियाएं बताई हैं। ये भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव का ध्यान, ये 8 प्रक्रियाएं तो सबको करनी है। 8 अभ्यास, 8 प्रैक्टिस। सब करेंगे, सबको डिजीज फ्री लाइफ से, स्ट्रेस फ्री लाइफ से, रोग मुक्त, तनाव मुक्त, दुख द्वंद्व मुक्त, दरिद्रता मुक्त, सुखमय, शांतिमय, समृद्धिमय, आनंदमय जीवन चाहिए ना, तो ये एकमात्र रास्ता है योग का। तो आइए सब मेरे साथ साथ करेंगे, फिर इसके बाद भ्रामरी, उद्गीत और थोड़ा ध्यान करेंगे। फिर आपको योग की जो दूसरी प्रैक्टिस है, अलग अलग प्रकार की जो पोस्चर्स हैं अलग अलग बीमारियों के लिए, वो कराएंगे। आइए शांत होकर के निरंतरता के साथ करें। अनुलोम विलोम भाव से, श्रद्धा से, निरंतरता से करना, रुकना नहीं है।
अनुलोम विलोम। कुछ कबीर साहब का भजन सुना दो भाई, गुरु महिमा का। गुरु बिन को भव बंधन अशावे। अनुलोम विलोम लय के साथ करो, 5 मिनट तक मेरे साथ साथ कीजिए जैसे मैं करता हूं, वही एक रिदम आए। जितना लंबा होता जाएगा उतना ही आपको आनंद आएगा। आंख बंद करके कीजिए, देखिए करते करते ही ना देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है, नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है। ये संसार कागज की पुड़िया, ये संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े गल जाना है, गल जाना है, नहीं दे वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है। संसार झाड़े और झांकर, ये संसार झाड़ और झांकर, ये संसार झाड़े और झांकर, ये संसार झाड़ और झांकर, उलझी उलझी मर जाना है, उलझ उलझ मर जाना है, उलझी उलझी मर जाना है, रहना नहीं दे वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है। कहत कबीर, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो रे साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, सद्गुरु नाम ठिकाना है, सद्गुरु नाम ठिकाना है, रहना सद्गुरु नाम ठिकाना है, ठिकाना है, ना नहीं दे वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है। लाड़ जले जो लाकड़ी, केस जले जूगा, सब जग जलता देख
बिराना है। कबीरा हंसना दूर कर, कबीरा हंसना दूर कर, रोने से कर रीन रोए नहीं पाया, प्रियतम प्यारा रहना नहीं देश बिराना है, रहना नहीं देश बिराना है। रहना नहीं देश बिराना है, रहना नहीं देश बिराना। मन यूं ही जन्म गवायो, करी अभिमान विषय चाख्यो, तू हरी शरण नहीं आयो। ये संसार फूल से मर को, सुआ सुंदर देख लुभायो। चाखन लग्यो रुई उड़ी गई, तेरे हाथ कछु नहीं आयो। अब तो सोच करे मन मेरे, अब क्यों सोच करे मन मेरे। दिन पहले ही नाही कमायो, सूरदास भगवान भजल बिन, सिर धुनी धुनी पछतायो। रहना नहीं देश बिराना है, रहना नहीं देश बिराना है। बिना गुरु की शरणागति के, बिना योग की शरणागति के जीवन में उद्धार हो ही नहीं सकता। तो आइए अब पहले अंगुली माथे पर, शेष 3 उंगलियां आंखों पर, कान अंगूठे से बंद, मुख भी बंद, ओंकार का नाद नासिका से और आज्ञा चक्र से लेकर के पूरे सृष्टि चक्र में भगवान ही की महिमा का अनुभव होगा। आइए 3 बार कम से कम रोज करना है भ्रामरी। ये स्ट्रेस के लिए, हाइपरटेंशन के लिए और पीस ऑफ माइंड के लिए, मेडिटेशन के लिए बहुत जरूरी है।
ऐसे 3, 5, 7, 11, 21 बार तक कर सकते हैं भ्रामरी। अब दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में लंबा गहरा श्वास भरेंगे, उद्गीत प्राणायाम करेंगे। मौन हो जाते हैं अपने स्वरूप में, अपने स्वभाव में, अपनी निजता में, अपनी पूर्णता में पूरे उतर जाते हैं। भगवान ने ज्ञान की परिपूर्णता में प्रेम, करुणा, वात्सल्य, शक्ति, सामर्थ्य सब कुछ पूरा दिया हुआ है। कहीं से कोई अधूरापन नहीं, अपूर्णता नहीं है। प्रभु अपनी पूर्णता में, अपनी निजता में, अपने स्वरूप में, आपके स्वरूप में, आपके अंग संग सदा रहो। एक क्षण के लिए, एक पल के लिए भी, हे नाथ, हे नारायण, मैं तुझे हूँ, तेरे अंग संग जी, तुझसे अनुप्राणित होकर के, तुझसे प्रकाशित होकर के जी, तेरा यंत्र होकर के जी। प्रभु ऐसी भक्ति देना, ऐसी शक्ति देना, ऐसी मति देना। दोनों हाथों को पर उठाना, ऐसे 2-3 मिनट से लेकर के 5 मिनट तक का ध्यान अवश्य करना। और सबसे बड़ा ध्यान इस बात का कि हम ईश्वर की संतान हैं, हम सब योगी आत्माएं ईश्वर की संतान हैं, और भगवान की सच्ची संतान के रूप में हमें जीवन को जीना है। भगवान के प्रतिनिधि, प्रतिरूप होकर के ही हमें जीना है। यही हमारे जीवन की मूल पहचान है और यही हमारे जीवन का अंतिम गंतव्य है। खैर, अब पैरों को सामने खोल लीजिए। देखो, ये बताओ, भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम या अग्निसार, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, इतना योग करने में कोई कठिनाई है? बोलो। तो आज से जो कभी कभी ऊक चूक कर देते थे, कभी कभी छोड़ देते थे, व्रत तोड़ देते थे, तो आज से सब संकल्प लेंगे कि आज के बाद कभी भी योग को छोड़ेंगे। जोर से बोलो, योग को छोड़ेंगे।
और वैसे आप सबने ना मुझे अधिकृत कर रखा है अपनी ओर से, तो मैं आप सबकी तरफ से ये संकल्प ले रहा हूं कि हम योग को कभी छोड़ेंगे, चाहे 5 ही मिनट कर लें। 5 मिनट का तो 50 मिनट हो जाएगा फिर अपने आप। योग का व्रत ले लो, स्वदेशी का व्रत ले लो, भगवान की भक्ति का व्रत ले लो कि हमें भगवान के अंग संग ही जीना है, हमें योग रोज करना ही है। अपने देश को परम वैभवशाली बनाने के लिए हमको स्वदेशी का ही प्रयोग करना है। अब देखो ये सूक्ष्म व्यायाम है, अभी 5-7 मिनट का खाली, ये रोज करना। देखो अंगुलियों का पंजों को अंगुलियों अंगूठों को फिर पंजों को आगे पीछे दबाया, फिर ऐसे गोल गोल घुमाया। कितना सरल है ना, सब कर सकते हैं ना, बस इतना ही कर लेना। बहुत कठिन कठिन योग करने की जरूरत नहीं है ज़्यादा, वो मैं लास्ट में बताऊंगा आपको थोड़ा सा, वो जवानों के लिए, बच्चों के लिए। कितना आसान है ना। फिर देखो ये कौनिया सीधी, आगे पीछे पूरे झुक जाते हैं। कितना अच्छा है ना। पेट इससे बिल्कुल हल्के हो जाएंगे। दोनों तरफ से। तो ये 10-20 बार कर लेना, मोटे मोटे पतले भी हो जाएंगे, पेट इससे बड़ा अच्छा हो जाता है। फिर ये लंबे लंबे श्वासों के साथ। कितना अच्छा है ना। मोटापा कम करने के लिए भी 3 अभ्यास कराते हैं। एक तो चक्की घुमाने वाला, फिर क्रॉस करके स्थित कोणासन, चक्की आसन, फिर ये पश्चिमोत्तानासन। दोनों हाथ उठाओ, आगे झुक जाओ, माथा घुटनों से लगाओ, लगा। कमर में दर्द है तो नहीं झुकना। इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम बैक, डोंट बेंड फॉरवर्ड, ऑलवेज रिमेंबर दिस रूल। ऐसे ही कर लेना थोड़ा ना। फ्लैक्सिबिलिटी रहेगी। अब दोनों पैरों को तलवों से मिला लो। ऐसे अच्छा है ना। बटरफ्लाई एकदम हल्का हल्का, बच्चे से लेकर के बड़ों तक सबको बहुत अच्छा लगता है ऐसे करके। फिर दोनों हाथ सामने खोल लो। ये तो सब कर सकते हैं ना, सूक्ष्म व्यायाम है ये सबके लिए। पहले अंगुलियों को, फिर अंगूठों को ऐसे दबाए, फिर ऐसे ऐसे घुमा दिया। लंबे लंबे सांस लेते रहो, रोज कर लेना है, कोई छोड़ना नहीं। बड़े हों, बुजुर्ग हों, बच्चे हों। फिर ऐसे फिर दोनों हाथ उठा लो। भगवान राम योगी थे। बोलो भगवान राम क्या थे? भगवान कृष्ण क्या थे? भगवान शिव क्या थे? माता पार्वती क्या थी? लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती क्या थी? सब योगिनी थी, सब योगी योगिनी। तपस्विभ्योधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकाः कर्मिभ्यः अधिको योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन। गीता में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? ए अर्जुन क्या हो जा? तस्मात् योगी भव अर्जुन। हे अर्जुन तू योगी बन जा, तो जो योगी होगा वो योद्धा तो बन ही जाएगा। ऐसे तो सबको योगी बनना है। जो योगी नहीं है इसका मतलब वो अपने पुरखों की बात नहीं मान रहा है, अपने पुरखों के रास्ते पर नहीं चल रहा है। सबको योगी बनना है, निरोगी बनना है, उपयोगी बनना है। ऐसे एक दोनों तरफ से ऐसे ऐसे घुमा दिए,
फिर गर्दन को ऐसे ऐसे घुमा दिया। कितना अच्छा है ना ये इतना तो रोज कर लेना, ठीक है। अब आपको आज मोटापा का पैकेज बताते हैं, ठीक। चलो खड़े हो जाओ, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, भारत माता की, गौ माता की। देखो अब ऐसे तो थोड़ा बॉडी को वार्म अप करा देते हैं, बहुत देर होगी थी बैठे बैठे, रोज कर लेना और एकदम फिट रहना। सुबह उठ करके देखो भगवान राम जी को, सीता जी को, लक्ष्मण जी को, हनुमान जी को, शिव जी को देखा था, और गौतम करात, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि को देखो, सब कितने फिट थे। ऐसे सबको फिट रहना। और ये तो थोड़ा वार्म अप किया, अब वेट कम करना है तो उसके अभ्यास बता रहे, भूलना मत, ठीक है। दोनों साइड और ऐसे हाथ उठाएंगे, साइड में झुक जाएंगे, साइड में साइड में साइड में, हाथ ऐसे नीचे क्यों रखे, नीचे वाला हाथ नीचे, ऊपर वाला हाथ कान से लगा हुआ, थोड़ा धीरे करो। फिर दूसरी ओर से, ये है त्रिकोणासन। क्या है बोलो? त्रिकोणासन। साइड में झुको, रुको, पहले धीरे धीरे करा रहा हूं, बाद में देखूंगा कितना दम है आप में। जिनको वजन कम करना है ना, वो इसको कितनी बार करना, इसको 25-50 बार कर लेना। देखो मैं आपको 10-20 बार कराता हूं, चलो। कमर कैसी हो जाएगी, इतने से कमर इतनी पतली सी होनी चाहिए। ये नारायण जी थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे। बोलो बाबा जी पूरा झुका ही नहीं जाता, धीरे धीरे होगा। ऐसे पहले त्रिकोणासन फिर कोणासन, अब करेंगे पाद हस्तासन। कैसे? आगे पीछे झुकेंगे तो एकदम फ्रेम स्मार्ट हो जाएगी पूरी को।
कितने हुए? त्रिकोणासन, कोणासन, पादहस्तासन 3 हो गए। चौथा, दोनों हाथ सिर के ऊपर रखो। बहुत आसान है, सब कर लेंगे। और पैरों में फासला, ऐसे झुकेंगे। हाथ हिलिए ऊपर की ओर, ऐसे हाथ कान से लगा हुआ, देखो ऊपर वाला। दोनों हाथ सीधे, लंबा श्वास, आराम आराम। रोज कर लेना ऐसे, एक एक अभ्यास 25-50 बार करना। तो यदि आपका 25-50 किलो भी वजन बढ़ा है ना, तो कम हो जाए। जैसे आप 15-20 साल की उम्र में थे ना, ऐसे दोबारा से जवान हो जाओगे। जैसे शादी से पहले थे ना, शादी के बाद जो हुई बर्बादी, तो वापस तुम्हारा खोया हुआ यौवन तुम्हें मिल जाएगा। पूरा कर रहे हैं, कुछ तो बोले बाबा थक गए। बैठो, खड़े होके 4, बैठ के 3, उल्टे लेट के 2, फिर सीधे लेट के 5, ऐसे 14 अभ्यास होंगे। 2 तो आराम के, यमरकटासन और शवासन। मूल 12 अभ्यास है मोटापा कम करने के लिए। देखो ये, फिर से घुमाओ, चलो 10-20 बार करो। लंबा लंबा सांस भरो। छोटा सा कोई भजन ही सुना दो भैया तुम लोग। देखो, संगीत के साथ योग हो जाता है। आपने संगीत में राम कथा, संगीत में भागवत कथा तो सुनी ना, ये संगीत में योग है हमारा। चलो, लंबा लंबा श्वास आनंद से। कछुले नान देना, देना, कछुले नान देना, मगन रहना। कछुले नान देना, मगन रहना। कछुले नान देना, मगन रहना। मगन रहना, मगन रहना, मगन रहना, मगन रहना। कछुले नान देना, मगन रहना। कछुले नान देना, मगन रहना। क्या करो इसको, दोनों तरफ से, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, है ना? फिर ऐसे। ये मोटापा के लिए बहुत अच्छा पूरा पैकेज दे रहा है आपको। आजकल तो पैकेजिंग का, मार्केटिंग का जमाना है ना, तो योग का पैकेज है। लंबा लंबा श्वास। 5 तत्व से बना ये पिंजरा, 5 तत्व से बना ये पिंजरा। 5 तत्व से बना ये पिंजरा। 5 तत्व से बना ये पिंजरा। इसमें बोले मेरी मैना, इसमें बोले मेरी मैना। इसमें बोले मेरी मैना। कछुले नान देना, मगन रहना। कछुले नान देना, मगन रहना। मगन रहना रे मगन। नेक्स्ट, रहना। कछुले नान देना, मगन रहना। कछुले नान देना, मगन रहना।
कछुले नान देना मगन रहना रे मगन रहना मगन रहना रे मगन रहना कछुले नान देना मगन रहना कछुले नान देना मगन रहना सब दिन होत न एक समान। देखो ये जो भुजंगासन है ना, ये 10 बार करना, 20 बार करना है इसे। पहले धीरे धीरे, ये 2 तरह से होता है, एक तो ऐसे, फिर दूसरा कैसे होता है, फिर ऐसे दोनों हाथ थोड़ी के नीचे, पहले धीरे धीरे। ये सामने से तोंद निकल आती है ना, पेट तुम्हारा डाइनिंग टेबल जैसा बन जाता है, उसके लिए पहले धीरे करो। सब दिन होत न एक समान। थोड़ा फास्ट, थोड़ा फास्ट। एक दिन राजा हरिश्चंद्र की संपत्ति में थे समान। एक दिन जाई सुपति ग्रह सेवित अंबर हरत मसान। एक दिन राजा राज युधिष्ठिर अनुचर श्री भगवान। एक दिन रामचंद्र मिल दोनों विचरत पुष्प विमान। प्रगटत है पूरब की करनी विधि के अनिक प्रमाण। कछुले नान देना कछुले नान देना मगन रहना। और ये भुजंगासन तो थोड़ा 10-20 बार ऐसे कर लेना, पेट एकदम फ्लैट हो जाएगा, फिर बहुत अच्छा लगेगा आपको। दिन में तो कपड़े से ढक लेते हो, बाथरूम में तो दिखता ही है ना सब, कहाँ कहाँ कितना बढ़ा रखा है तुमने। चलो, खुद से शर्मिंदगी नहीं होगी, कोई भी ऐसा काम मत करो। अपने तन को भी इतना अच्छा रखो, अपने मन को, अपने विचारों को, अपने आचरण को, कि अपने से कभी भी किसी भी रूप में शर्मिंदगी ना हो, गौरव अनुभव। एक एक पैर को पीछे से उठाओ, ये एकदम स्लिम बनोगे, स्मार्ट बनोगे, बहुत अच्छा रहेगा। ये देह देवालय शिवालय है, भगवान का मंदिर है ये। एक एक पैर को ऐसे उठा, 10-20 बार ऐसे करना, तो जो नीचे पेट लटक जाता है ना, वो ठीक हो जाएगा। अब सीधे लेटो, और सीधे लेट के भी 3 अभ्यास, पैर उठाना, फिर गोल घुमाना, फिर साइकिलिंग। 10-10, 20-20 बार करो आज, कीजिए। लंबा लंबा श्वास, एक एक पैर से अथवा दोनों से। उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, कमर में दर्द है तो दोनों पैरों से मत करना। इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन, हर्निया और बैक एक, डोंट डू विद बोथ लेग्स these 3 exercises। जो जवान है दोनों से कर लेना, शेष एक एक से। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो। कबीर राम निर्मल भया, कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो।
शरण लिपट रहना, गुरु की शरण लिपट रहना, लिपट रहना, झूले ना देना, झूले ना देना, मगन रहना रे, मगन रहना, मगन रहना रे, मगन रहना, झूले ना देना, मगन रहना, झूले न देना। और ये एक एक पैर से ऐसे गोल घुमा के, जिनका सामर्थ्य हो तो दोनों पैरों से भी कर लेना है। तो ये अब समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। ये योगाभ्यास बहुत अच्छा है। जिनकी भी थाई भटक्स हिप्स भारी है ना, ये रोज कर लिया करो। कितनी कितनी बार करना है एक अभ्यास मैंने बताया? 25 से 50 बार। बोल तो लो, 25 से 50 बार। तो फिर कोई मोटा नहीं होगा और कोई मोटी भी नहीं रहेगी। ये रोज कर लेना। अब साइकिलिंग देखो, ऐसे एक एक पैर से कर लेना, आराम आराम। और जिनका शरीर हल्का हो, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, कमर में दर्द ना हो, तो दोनों पैरों से कर लिया ऐसे। ये सारा ये किसके लिए है? मोटापा के लिए। ये 12 अभ्यास हो गए यहाँ तक। इतना ही कर लेना, तो फिर कोई मोटा मोटी नहीं रहेगा। साउथ में मोटा मोटी को बोलते हैं डुम्मा डुम्मी, गुजराती में बोलते हैं जाड़ा जाड़ी। कोई मोटा मोटी, जाड़ा जाड़ी, डुम्मा डुम्मी नहीं रहेगी। नो फैट। ओ वेट एकदम बैलेंस हो जाता है। नेक्स्ट अब 2 अभ्यास हैं। एक का नाम है मरकट आसन, उससे कमर अच्छी हो जाती है, घुटने पंजे पास में। कल फिर आपको पूरे पैकेज करवाएंगे ना। आज से ये इतना ही करा देते हैं। दाहिनी तरफ पैर, बाईं तरफ गर्दन, ऐसे। ये बहुत अच्छा अभ्यास है मरकट आसन, कमर के लिए ना, ऐसे। ये इससे बढ़िया बेहतर मतलब भुजंगासन और मरकट आसन, ये 2 भी कमर के आसन कर लेंगे तो कमर एकदम फिट रहेगी आपकी। रोज करना ये मरकट आसन। और ऐसे घुटनों में, पंजों में फासला, ये मरकट आसन का दूसरा अभ्यास, ये भी बहुत अच्छा है। और तीसरा अभ्यास, पैर सीधे, दाहिने पैर को उठाए, बाईं तरफ लेके चले गए ऐसे। ये मरकट आसन का तीसरा पोज, ये भी बहुत अच्छा है। इससे एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। अब इसको अधिक बार कर सकते हैं जिनको मोटापा है वे भी, और कमर के लिए तो अच्छा है। अंत में शवासन में सहज थोड़ी देर लेट जाना। श्रम के बाद विश्राम, ये क्रम है जीवन का, योग का। तो ऐसे सब आसनों के बाद थोड़ा शवासन कर लेना। आपको तो इतने में ही पसीना आ गया होगा। 2, 3, 5 मिनट फिर बाद में शवासन। और अब जवानों के लिए मैं 5 आसन बता देता हूँ। जो बुजुर्ग हैं थोड़ा आराम कर लेना। जवानों के लिए एक है ये सर्वांग आसन, ऐसे उठा लिया पैरों को 90 डिग्री पर। ये बालों के लिए, आंखों के लिए, ताकत के लिए, शक्ति के लिए, जवानी के लिए बहुत अच्छा है ये सर्वांग आसन। सदा जवान दिखेंगे आप, चेहरे पर तेज रहेगा, बाल नहीं झड़ेंगे, आंखों पर चश्मा नहीं आएगा। ये 2-3 मिनट से लेके 5 मिनट किया जा सकता है। फिर यह हलासन, जवानों के लिए, बच्चों के लिए, बच्चों को करवा लेना है। फिर ये चक्रासन 20 से उठा दीजिए। ये चक्रासन, फिर बच्चों के लिए, जवानों के लिए, यंगस्टर्स के लिए छोड़ दीजिए
फिर ये पश्चिमोत्तानासन बच्चों के लिए, जवानों के लिए बहुत अच्छा है। और फिर ये शीर्षासन। बच्चों के लिए बता रहा था मैं, बच्चों को करवा लेना। अब बच्चे तो ऐसे भी कर सकते हैं ना। ये बच्चों के लिए कराना। आपको तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। बच्चों को तो हम 12 दंड 8 बैठक भी कराते हैं। आप बैठ जाओ। आप सोचेंगे बाबा जी ज़्यादा कठिन करवा दोगे तो कल उठ नहीं पाएंगे। उठ जाओ। फिर क्या करना, ऐसा करना, देखो जीवा बाहर निकालो। ये गले और थायराइड के लिए बहुत अच्छा होता है। तो कल सुबह फिर 5 बजे करवाएंगे। कल कितने बजे आएंगे आप? 5 बजे। और फिर 16 तारीख से, परसों से गुरुशनानंद जी महाराज जी के पास कार्षणी पीठ में, वहाँ 5 बजे से होगा। तो थोड़ा उत्सुकता होनी चाहिए योग के लिए। पहले योग सीखने के लिए लोग हिमालय और हरिद्वार जाते थे। आज हिमालय और हरिद्वार तुम्हारे द्वार पर आ गया है। अब तो योग करो। तो सुबह 5 बजे से कल फिर मिलेंगे। एक बार हास्यासन, हाथ उठा के आनंद से, मस्ती से हंसो।